So, hey everyone, this is Kand, a second year MBBS student from GMC Azamgarh. Today I am going to tell you how to give mock test for NEET. ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करने से पहले। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप या तो क्लास 11th में हैं या 12th में हैं या फिर आप एक ड्रॉप ईयर स्टूडेंट हैं। देखो, मॉक टेस्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से हैं। लाइक जैसे पर्सनली मेरा बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग था तो मैं पहले बायोलॉजी अटैम्प्ट करता था। अगर आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप फिजिक्स अटैम्प्ट करो, या केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो केमिस्ट्री अटैम्प्ट करो। आपको बस एक पैटर्न इसको समझना होगा, जो एक पैटर्न नीड चाहता है। आपको स्पीड से ज़्यादा उसके अंदर एक्यूरेसी आनी चाहिए। आप ये बात पे ध्यान दीजिएगा कि इट्स नॉट अबाउट द स्पीड, इट्स अबाउट द एक्यूरेसी। अगर आपने वो क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत कर दिया तो उस क्वेश्चन को करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। आप लोग कोशिश करते हो कि जल्दी जल्दी पेपर अटैम्प्ट करके ख़त्म कर दें, 2.5 घंटे पेपर ख़त्म कर लें, 2 घंटे पेपर ख़त्म कर लें। नहीं, आपको पेपर को प्रॉपर 3 घंटे देने हैं और आपको एक्यूरेसी से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ना कि बस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। और ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, मैंने देखा है बहुत सारे लोग बबलिंग में गलती करते हैं मार की। अगर आपको बबलिंग में दिक्कत हो रही है, आप स्टार्टिंग स्टूडेंट, आपने नीट की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी है, तो आप एक रफ़ OMR प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। उस रफ़ OMR प्रिंट आउट के ऊपर आप लोग बबल्स प्रैक्टिस करिए। आप लोग आकाश या फिर एलन या फिर PW किसी के मॉड्यूल सॉल्व करते हो तो उस मॉड्यूल को सॉल्व करते वक्त उसके ऊपर जो OMR क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको OMR पे भरने की कोशिश करो। उनको कोशिश करो कि OMR पे आप बबल करो, डार्क करो। इससे आपको हैबिट पड़ जाएगी, एक माइंड को आपके हैबिट होगा कि हाँ मैंने क्वेश्चन को OMR पे भरना है। तो आप फटीक फील नहीं करोगे एंड में आते आते एग्ज़ाम को देते वक्त। अब आपने बबलिंग मास्टर कर ली, आपने ये मास्टर कर लिया कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं। पहले आपने बायोलॉजी अटैम्प्ट कर लिया, मान लेते हैं आपने आधे घंटे 40 मिनट में बायोलॉजी अटैम्प्ट कर लिया। तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो एकदम एंड के लिए OMR को छोड़ देते हैं कि मैं एकदम एंड में आके OMR भरूंगा। आपको एंड में OMR नहीं भरनी है, आपको OMR को स्टार्टिंग में भरना होगा मेरे दोस्त। आपको एक सब्जेक्ट अटैम्प्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अटैम्प्टेड बायोलॉजी, देन जस्ट गो फॉर इट यार, उसको फिल करो OMR में। नॉट अ बिग टास्क। एक सब्जेक्ट को करके उसको फिल करना इज़ नॉट अ बिग टास्क। बट हाँ, अगर आपने एंड के लिए OMR छोड़ दी पूरी, तो आप ये मान के चलिए कि आपके चांसेस ऑफ पेपर छूटना आर वेरी वेरी मोर। ठीक है, तो पेपर ना छूटे इसके लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको आंसर्स को सब्जेक्ट वाइज हैंडल करना है। ठीक है, ये गलतियाँ मैं कर चुका हूँ तो आपको बता रहा हूँ। मैं सेकंड ड्रॉप में मेरा सिलेक्शन हुआ था, फर्स्ट ड्रॉप मैंने वो जो गलतियाँ करी वो यही मैं आपको शेयर करूँगा। इस यूट्यूब चैनल को मैंने बहुत टाइम पहले बंद कर दिया था फॉर पर्सनल रीजन्स, क्योंकि मैं अपनी स्टडी से फोकस नहीं कर पाता MBBS की। बट नो, आई एम रीस्टार्टिंग दिस चैनल। आई डोंट नो हाउ मेनी व्यूज दिस वीडियो विल गेट, बट आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज। आई एम नॉट अ मास्टर गुरु ऑफ दिस नीट जर्नी, बट या आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट वॉट एवर आई कैन डू फॉर यू। अब बात करता हूँ कि आप लोग क्या गलती करते हो कोचिंग्स में। जैसे कि आपका कोचिंग में एक मॉक टेस्ट लगा है संडे को, फॉर एग्जांपल वो एक पार्ट सिलेबस टेस्ट है, इसके अंदर 11th का स्टार्टिंग का सिलेबस आ रहा है और आपकी क्लास में पढ़ाया जा रहा है स्टार्टिंग के बाद का सिलेबस। लाइक आपके सर क्लास में फिजिक्स में रोटेशन पढ़ा रहे हैं और आप वहाँ पे बैठ के अभी मोशन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन री प्रैक्टिस कर रहे हो फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर मेंटेनिंग गुड स्कोर और रैंक, जो भी कह लो। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वो एक रैंक के लिए ऐसा करते हैं, बट आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्लास के साथ साथ सिलेबस ख़त्म करना है। अगर आपने सिर्फ मॉक टेस्ट पे फोकस करा तो आप सिलेबस में पीछे रह जाओगे। कोचिंग्स के पैटर्न को समझिए, वो आपके हिसाब से नहीं चलते, वो अपने हिसाब से चलते हैं। उन्हें सिलेबस ख़त्म कराना है, वो 6 महीने में करा देंगे। बट आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि वो 6 महीने सिलेबस कराएंगे तो आपको भी करना है। आप मॉक टेस्ट में नंबर लाने की मत पढ़ो। मॉक टेस्ट के लिए आप सिर्फ 2 दिन पढ़ा करो। मान लो संडे को टेस्ट है, आपने फ्राइडे सैटरडे पढ़ लिया, दैट्स एनफ फॉर योर टेस्ट। वो आपका रिवीजन उतना ही होना चाहिए टेस्ट के पहले। अब आप उसको पूरा हफ्ता नहीं दे सकते। गो फॉर द न्यू टॉपिक्स, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग न्यू क्वेश्चंस, डोंट ईट दैट शिट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, नथिंग विल चेंज। नाउ एक और पॉइंट मैं ऐड करता हूँ अभी, जैसे कि हाँ, एक मिस्टेक बुक बनानी है आपको मॉक टेस्ट के लिए। आपको एनालाइज करना होगा कि आप गलती कर कहाँ पर रहे हो। अगर आपने ये पकड़ लिया कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हो, तो आप मास्टर कर सकते हो फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को भी। आपको ये देखना होगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके वीक हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं। एक मिस्टेक बुक बना लो बस इतना लिखने के लिए कि कौन से टॉपिक आप गलत कर रहे हो। नॉट मेंटेनिंग अ क्वेश्चन। आप सारे क्वेश्चन नहीं लिख सकते भाई,
आप अटैम्प्ट करके सारे क्वेश्चन लिख सकते हैं, गलत करें आपने जो भी। आपको एक मिस्टेक बुक बनानी होगी जिसमें आप वो टॉपिक्स लिखोगे जो आपने गलत करे हैं। लाइक मैंने प्लांट किंगडम का अटैम्प्ट करा पेपर, इसके अंदर प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग किंगडम आ रहा था, ठीक है। मैंने उसके अंदर प्लांट किंगडम का पर्टिकुलरली ब्रायोफाइटा गलत करा, या फिर मैंने एल्गी में से क्वेश्चन ज़्यादा गलत करे, या फिर मुझे फंगाई नहीं आ रहा था, मैंने फंगाई के कई सारे क्वेश्चन गलत करे, तो मैं उसको लिख लूँगा फंगाई से मैंने क्वेश्चन गलत करे हैं। मैं एक और मॉक टेस्ट देता हूँ, उसके अंदर सेम मैंने फिर से वही मिस्टेक्स करी, तो मतलब मेरा फंगाई वीक है, मैं उसे नहीं पढ़ा सही से, मुझे याद नहीं हो रहा है, रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जस्ट लाइक दैट, इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग फिजिक्स एंड कुड नॉट मास्टर द हाई एंड क्वेश्चन, लाइक जो बहुत टफ होते हैं हाई एंड क्वेश्चन को, उनको छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है आप उनको एकदम सही करके आओ। जो क्वेश्चन आपको मतलब लाइक पेपर के पैटर्न को समझो, उसके अंदर अगर 180 क्वेश्चन हैं तो 180 के 180 टफ नहीं होते, दे आर मीडियम क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको गैस करना होगा कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं। तो जो क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं उनको आप पहले से देख के चलो कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि भाई नहीं होगा, उसको छोड़ दो, जो आता है वो करो। डोंट गो फॉर 180 मार्क्स, ट्राई टू स्कोर 150 गुड स्कोर, गो फॉर 150 160 डिसेंट स्कोर। उसके लिए आपको क्वेश्चंस छोड़ने होंगे, समझना हो कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और बिल्ड अ मेंटल स्टैमिना। अब जिस तरह का पेपर नीट में आ रहा है वो बहुत ज़्यादा ही टफ दे देते हैं या तो बहुत ज़्यादा सरल दे देते हैं। आपको एक मेंटल स्टैमिना बिल्ड करना होगा कि पेपर कैसा भी हो, मैं अपने मेंटल स्टैमिना अपने मेंटल पीस से नहीं लूँगा, पेपर कैसा भी हो मैं पेपर को एकदम तरीके से अटेम्प्ट करूँगा जो मैं सोच के आया हूँ, जैसे मुझे करना है। आप पैनिक नहीं करोगे, आप डरोगे नहीं, आपको पेपर के बीच में पैनिक नहीं करना है। पेपर के बीच में पैनिक हो जाते हैं बच्चे की, हाय 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 फिजिक्स बहुत टफ आ गई, अब मैं क्या होगा, मैं सिलेक्शन नहीं होगा ना, इट्स नॉट द गेम, अंडरस्टैंड इट। आपको कोई एक चीज़ नहीं आती वो आपको सिलेक्शन नहीं रोक सकती, बट आपको सब चीज़ें आती हैं और आप वो गलत करो उस एक चीज़ के चक्कर में तो आप सब खराब कर दोगे। तो समराइज़ कर लेते हैं एक बार, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, OMR प्रैक्टिस करनी है घर पे। दूसरा, आपको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को पहले अटैम्प्ट करना है। तीसरा, आपको ये चीज़ नहीं करनी है कि आप कोचिंग के मॉक टेस्ट के चक्कर में आप सिलेबस में पीछे रह जाओ, ठीक है। आपको सिलेबस के लिए पढ़ना है, नीट के लिए पढ़ना है, ना कि कोचिंग में मॉक टेस्ट के लिए स्कोर करने के लिए पढ़ना है, ठीक है। आई विल मेक डिटेल वीडियो ऑन दिस, हाउ टू सर्वाइव इन कोचिंग्स, ठीक है। एंड हाँ, सिली मिस्टेक्स कुछ नहीं होती हैं, एंड या ट्राई टू अवॉइड द सिली मिस्टेक कोशिश करिए ना हो आपसे। आपके अपने मेंटली आपको प्रेजेंट रहना है पेपर के बीच में, आपका सारा ध्यान उस क्वेश्चन को ना चीज़ आप अटैम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। और आपको अपने डेविएट नहीं होना है, मतलब डेडिकेशन से पेपर को अटैम्प्ट करना है, आपको बिल्कुल भी सीधी तरीके से पेपर को अटैम्प्ट नहीं करना है। सो यार, डन फॉर द वीडियो गाइस, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।